हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसमें स्कोर जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है, ठीक है, जिन स्कोर का अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम परसेंटाइल है, तो किस तरह से आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जो है किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिन स्टूडेंट्स के कम स्कोर है उनको किन बातों का ध्यान में रखना होगा, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी के बारे में जितना भी आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी सॉर्ट आउट की जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आईसीआर यूजी 2022 में यदि आप काउंसलिंग में जा रहे हो, अभी तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जल्दी आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उनमें किन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो पर्सनल काउंसलिंग, यदि कोई स्टूडेंट्स हमारी टीम से यदि पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है कि हमारे अच्छे से काउंसलिंग हो, हमारा काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से किया जाए, जिसको यदि हमारे कम स्कोर भी है तो कहीं नहीं सीट वैकेंट होगा तो हम आपको सीट दिलवाने की कोशिश करेंगे। जहां आपका जैसे कि मान लीजिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग या कुछ कॉलेज ऐसी होती हैं जो लास्ट में सीट वैकेंट होता है तो वहां भी काउंसलिंग करवाता, तो वहां अप्लाई करके कहीं ना कोई कोर्स है, आपको सीट दिलवा के एक साल आपका कहीं ना कहीं बच सकता है। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें किन बातों को ध्यान रखना है, जिनके कम परसेंटाइल है। बहुत से स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं कि वो साइबर कैफे से जब काउंसलिंग करवाते हैं तो वो जो कोर्स प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, पहली बात ये कि जितना भी कोर्स प्रेफरेंस होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, जो भी आप स्ट्रीम से हो, ठीक है, चाहे आप एबीसी से हो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैथ से है तो आप बीटेक के कोर्सेज के साथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर भी कोर्सेज कर सकते हैं। पीसीबी से है तो एग्रीकल्चर कोर्सेज, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, ये सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डाउट ये आता है कि आप सारे कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो क्या। हाँ बिल्कुल, आप जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आपको एग्रीकल्चर से तो 4 कोर्सेज के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। पहले आप एग्रीकल्चर के सारे कॉलेजेस, जिन कॉलेज में एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है वो सारे कोर्स प्रेफरेंस कर सकते हो। मतलब टोटली मिला के आप जितना कॉलेज आप फिल कर सकते हो, जैसे कि जितना हॉर्टिकल्चर भी आप जैसे कर सकते हो, तो सारी कॉलेज हॉर्टिकल्चर की आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही कोर्स की जो है चॉइस फिलिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन इस पे आपको ध्यान रखना है कि जिनके मान लीजिए कम परसेंटाइल है तो वो बीएससी एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस में नहीं दें। अब ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस में उसे डालेंगे, लेकिन जो आपकी अपर जो चॉइस फिलिंग होती है, जैसे कि आपके कम स्कोर है, मान लीजिए कि आपकी 80 परसेंटाइल है, आपकी 70 परसेंटाइल है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर वहां अप्लाई नहीं करें। बीएससी एग्रीकल्चर को अप्लाई करें जब पहले उसमें आपको जैसे कि कम स्कोर पे कौन सा कोर्स अलॉट होता है, ठीक है। जैसे आपको 80 परसेंटाइल है तो फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री अलॉट होगा, तो फॉरेस्ट्री का आप पहले प्रेफरेंस दें उसमें आपका, फिर उसमें फॉरेस्ट्री दे रहे हो तो उसमें ये कॉलेज आपको देखना होगा कि कौन से का लो कट ऑफ जाता है, कौन सी कॉलेज को लो कट ऑफ जाता है। यदि आपको 1 साल बचाना है तो आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। सबसे पहले वो रखिए, क्योंकि आपका यदि चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से होगा तभी आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यदि आप फिशरीज रख रहे हैं, फॉरेस्ट्री रख रहे हैं, उसके लास्ट में जब आपका कम परसेंटाइल है तो ही आप एग्रीकल्चर करें। ये नहीं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में एग्रीकल्चर रख रहे हो, फिर हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस भर दी, फिर आपने फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। आप वो प्रेफरेंस पहले दें जो भी सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड होंगे। उसमें आप जो है काउंसलिंग एक बार ही कर सकते हैं उसमें, उसके बाद में आपको चॉइस प्रेफरेंस करने का मौका फिर से नहीं दिया जाएगा। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आईसीआर में आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपका 500 रुपया आपको पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के लिए एक बार ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मोपअप में भी जो स्टूडेंट यदि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट आप मोपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस 500 लगेगा। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो डायरेक्ट यदि मोपअप में जाएंगे तो उनका वहाँ भी आपका 500 पेमेंट लगने वाला है। तो इससे अच्छा होगा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको आगे आपका मोपअप राउंड में पेमेंट नहीं लगेगा। यदि आपका चांस रहेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में भी आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओवरऑल हम बात करें तो यदि आपका कम परसेंटाइल है तो चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो चॉइस फिलिंग में यदि आपका कम स्कोर है तो पहले एग्रीकल्चर के लिए नहीं जाए। एग्रीकल्चर की कॉलेज यदि आप देना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं कि मेरा यदि किस्मत अच्छा रहेगा तो मुझे मिल जाएगा,
तो वो अंतिम में रखें, अंतिम चॉइस फिलिंग में रखें, जिससे कि आपको यदि वहाँ पे सीट वेकेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं मॉक अप राउंड तो आपको सीट अलॉट हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चॉइस प्रेफरेंस में पहले बीएससी एग्रीकल्चर की ओर नहीं जाना। जिसका अच्छा स्कोर है, जिनके 95-90 परसेंटाइल है, वही पहले बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाए, फिर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। और जिनका 80, 85, 70, 60 परसेंटाइल है तो पहले वो फिशरीज फॉरेस्ट्री को प्रेफरेंस में दे। या आप जो है पीसीबी से हैं तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस पहले प्रेफरेंस दे, तो ताकि आपको पहले सीट कंफर्म हो जाए। यदि सीट आपका मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपग्रेड भी कर सकते हो, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चॉइस फील्ड में क्या डालना है, उसके बाद में कौन सा कितने स्कोर पे आपको कॉलेज मिलेगा और मिला है। ठीक है, तो इन सब बातों को रिकॉर्ड करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें। या आप साइबर कैफे के पास जाओगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर सकता है। वो सबसे पहले आपको बीएससी एग्रीकल्चर की चॉइस फिलिंग कर देगा, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका रैंक ही उतना नहीं है। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स प्रेफरेंस में रखें, कहीं ना कहीं अपने को जो सीट मिलना चाहेगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा जिससे आपको बहुत सारी जो काउंसलिंग से रिलेटेड है वो कंफ्यूजन दूर होते रहेंगे। ठीक है, जिनके कम परसेंटाइल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट यदि हमारी टीम से, जैसे कि मैंने बताया कि काउंसलिंग किस तरह से आपको करना है, हमारी टीम से यदि आप पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज 500 रहेगा, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। ठीक है, तो सब बातें आपको समझ में आ गई। यदि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको काउंसलिंग करवाना हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रेगुलर अपडेट है वो ICAR UG की, PG की, PhD की दी जाएगी। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।